हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे आरएनए। आरएनए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तैयारी कर लो, ठीक है। बोर्ड परीक्षा अनकरीब है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा अंतर याद करना है। डीएनए और आरएनए में थोड़ा सा अंतर है। डीएनए ये डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है, उसका है डीएनए का डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। इसमें जो शर्करा पाई जाती है राइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी? राइबोज, ठीक है। राइबोज शुगर पाई जाती है इसमें आरएनए में, ठीक है। और इसमें जो क्षारक होते हैं उसमें पाए जाते थे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। इसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, तो AU और GC, ठीक है। AU GC यही तो आएगा। एडेनिन है, यूरेसिल है, ग्वानिन है और साइटोसिन है। थाइमिन गायब और उसकी जगह पर आ जाएगा यूरेसिल, ठीक है। इतना अंतर है डीएनए में और आरएनए में। डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे ये डीएनए है और डीएनए से जो ट्रांसक्रिप्शन होगा जिसको कहा जाता है अनुलेखन, अनुलेखन से बनेगा आरएनए, अनुलेखन से बनेगा आरएनए। फिर आरएनए से अनुवादन होगा, अनुवादन यानी कि ट्रांसलेशन, और इससे बनेगा प्रोटीन। क्या बनेगी? प्रोटीन, ठीक है। तो ये अनुलेखन है, ये ट्रांसक्रिप्शन है और ये ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन, ठीक है। और इसमें जो भाग लेते हैं वो mRNA, आरएनए और टीआरएनए, ठीक है। तो अब बात ये यहाँ पर क्लियर हो गई है कि डीएनए में और आरएनए में इतना अंतर है, ठीक है। कितना अंतर है? उसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा थी और इसमें राइबोज शुगर है, ठीक है। उसका चित्र भी हमने बनवाया है। और इसमें जो अंतर और है, एक अंतर, इसमें थाइमिन नहीं है, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल है, ठीक है। अब डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है ट्रांसक्रिप्शन द्वारा। इसकी फोटोकॉपी जो जुड़ जाती है और इससे ही ये अलग हो जाता है, आरएनए अलग हो जाता है, फिर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। इतना क्लियर। उसके बाद में पूछा जाता है कि आरएनए कितने प्रकार का होता है, तो आरएनए 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है आरएनए, ठीक है। आरएनए होता है। और एक होता है टीआरएनए, ठीक है। एक होता है mRNA, ठीक है। इसको देखो, ये होता है राइबोसोमल। क्या होता है? राइबोसोमल। ये जो होता है ये होता है ट्रांसफर आरएनए। ये होता है मैसेंजर, संकेत, ठीक है। मैसेंजर होता है, संकेत जाते हैं, ठीक है। अब आरएनए जो होता है ये लगभग 60% होता है। कितना होता है? और ये पाया कहाँ जाता है? आरएनए ये पाया जाता है केंद्रक में, ठीक है। जैसे डीएनए केंद्रक में ये भी पाया जाता है, और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है, राइबोसोम में भी पाया जाता है आरएनए, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद 60% आरएनए होता है राइबोसोमल। इसका काम होता है राइबोसोम्स का निर्माण करने में योगदान अदा करना, ठीक है। इसीलिए इसको राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। 60% होता है ये, ठीक है। तो ये इसको इतना ध्यान रखना है कि 60% होता है, और इसका काम जो होता है राइबोसोम्स का निर्माण करने में योगदान करना, ठीक है। और इसमें लगभग ज्यादा लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं, ठीक है। लंबी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, ठीक है, श्रृंखलाएं होती हैं, ठीक है। अब इतना अंतर अगर पूछा जाए तो अंतर भी बता देना है, ठीक है। तो लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं इसमें होती है और 60% ये पाया जाता है। फिर आते हैं टीआरएनए, ठीक है। ये 15% होता है
किसी भी कोशिका के केंद्रक में, और ये ट्रांसफर आरएनए होता है, और ये जो प्रोटीन संश्लेषण होता है तो इसके योगदान में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी उसके विकास में ये बड़ा योगदान करेगा टीआरएनए। ठीक है, इसमें 75 से 90 पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं। कितनी होती हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं। ठीक है, 75 से 90 पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं और 15% होता है, और इसको ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस में ये बड़ी अच्छी भूमिका निभाता है, और इसका आकार जो होता है क्लोवर लीफ की तरह होता है। किसकी तरह होता है? क्लोवर लीफ की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, किसका? टीआरएनए का, ट्रांसफर आरएनए का। उसके बाद जो आता है एमआरएनए, इसको कहा जाता है मैसेंजर आरएनए या संदेश वाहक आरएनए। ठीक है, संदेश वाहक आरएनए होता है। बाकी जो बचा है वो 60% ये हो गया, 15% ये हो गया, कितना बचा? 60-70, और तो 20 से 25% ये होता है, 20 से 25%। इसका जो काम होता है वो जो वो बनता है प्रोटीन। ठीक है, तो उस समय प्रोटीन संश्लेषण के समय ये संदेश की तरह काम करते हैं एमआरएनए। ठीक है, संदेश लेकर ये क्लियर करते हैं कि कौन से का करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये इसलिए इनको कहा जाता है संदेश वाहक आरएनए। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में इतना ही पूछेगा, छोटे में पूछेगा 3 नंबर में या 4 नंबर में। तो आरएनए बता देना है, राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म बता देना, और राइबो शुगर इसमें पाई जाती है, और ये बता देना इतना अंतर। ठीक है, उसके बाद में जो निर्माण है कैसे होता है इसका ये बता देना है। उसके बाद में कौन टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, टीआरएनए और आरआरएनए और टीआरएनए एमआरएनए। बस इतना लिखना है और ये खत्म आरएनए। ओके।